तो देखिए बाकी बचे हुए जो एलिमेंट हैं वो हैं आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखिए एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोल रहे हैं इनको, इसकी वजह आपको पता लग चुकी है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है एफ सबसेल के अंदर जाएगा, इसीलिए इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट बोल रहे हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट आपको पीरियोडिक टेबल में दो अलग से लाइन मिलती है। ठीक है, इस तरह से दो लाइन मिलते हैं आपको। ये दोनों लाइन एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाती है। पहली लाइन को हम बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स। और दूसरी लाइन को हम बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। ठीक है, इनके नाम ये क्यों पड़े हैं, क्योंकि ये एलिमेंट जिनको हम 4f सीरीज भी बोलेंगे आगे जाके, तो 4f सीरीज वाले एलिमेंट जो है लेंथेनाइड के बाद आते हैं। ठीक है, लेंथेनम के बाद आते हैं। और ये 5f सीरीज जो है ये आपकी आती है एक्टिनियम के बाद। ठीक है, तो लेंथेनम एल हमने पढ़ा था, थर्ड ग्रुप के अंदर ये दोनों एलिमेंट आते हैं। अब देखना एक बार। और एक्टिनियम ये भी थर्ड ग्रुप का फोर्थ एलिमेंट रहेगा। तो इनके बाद ये सारे के सारे एलिमेंट होते हैं। अब एक्चुअल में ये दोनों लाइन जो है 3D के अंदर होनी चाहिए थी। ठीक है, ये जो पीरियोडिक टेबल है यहाँ तक तो 2D में चलती है। एक्चुअल में ये जो दो लाइन बच गई थी, ये दोनों लाइन आपकी तरफ आनी चाहिए थी। ठीक है, 3D में होने चाहिए थी। आपसे अगर पूछे कि एफ ब्लॉक एलिमेंट किस ग्रुप में होते हैं, तो आप डेफिनेटली बताओगे थर्ड ग्रुप के एलिमेंट सारे के साथ। ठीक है, यहाँ तक दो ग्रुप तो आपने पढ़ लिया, एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। और थर्ड ग्रुप जो है ग्रुप नंबर 3, इसको हम थर्ड भी बोलते हैं या ग्रुप नंबर 3 भी बोल सकते हैं। तो ये कंसिस्ट करते हैं सारे के सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, एक्चुअल में ये पीरियोडिक टेबल 3D के अंदर है, ये दोनों लाइन जो है इसके ऊपर रखी होती है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं 4f सीरीज के बारे में। 4f सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो 4f सीरीज के एलिमेंट लिख लीजिए सबसे पहले कौन कौन से होते हैं। तो 4f सीरीज में सबसे पहले सीरियम आता है, Ce। उसके बाद आपका आता है प्रेसियोडाइमियम। इनके नाम भी थोड़े से अटपटे रहेंगे। ठीक है, तो एक बार बुक में देख लेना इनके नाम किस किस तरह से लिखते हैं, मैं केवल आपको प्रोनाउंस करके बताऊंगा, सभी को लिख के नहीं बताऊंगा। उसके बाद आता है नियोडाइमियम, Nd। ठीक है, नियोडाइमियम की जो है चुंबक बनती हैं, ये मैग्नेट्स बनती हैं बहुत सारी। उसके बाद आता है प्रोमीथियम। प्रोमीथियम। उसके बाद आता है समैरियम। फिर आता है यूरोपियम, गोडोलिनियम, टर्बियम, ओल्मियम, ओल्मियम, अर्बियम, अर्बियम। उसके बाद आता है थूलियम। फिर आता है वाईबी, अटर्बियम। हमने एक अट्रियम पढ़ा था, ये है अटर्बियम। ठीक है, इसके अंदर बी आता है, ध्यान रखना। और लास्ट आपका लुथेनियम। ठीक है बेटा, लुटेनियम, लुथेनियम नहीं लुटेनियम। तो ये 14 एलिमेंट होते हैं 4f सीरीज के अंदर। अब इनको याद करने का तरीका क्या रहेगा, तो याद करने का तरीका लिख सकते हैं आप। इसको आप लिखेंगे सीमा। सीमा पर नादो पीएम सामान। सीमा पर नादो पीएम सामान। यूरोप, यूरोपियम का यूरोप। यूरोप के जीडी से गद्दे। यूरोप के गद्दों से तबाही। तबाही। तबाही होगी। और तुम यहाँ लुटोगे। ये याद करने का तरीका बेटा इसका थोड़ा सा अटपटा है, क्योंकि 14 एलिमेंट है।
जोड़ जपोड़ करने में जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ता है। ये एक तरीका हो सकता है याद करने का। अगर आप अपना तरीका बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मेरा तरीका ये है, सीमा पर ना दो पीएम समान, यूरोप के गद्दों से तबाही होगी और तुम यहाँ लुटोगे। टोटल कुल मिला के 14 एलिमेंट होने चाहिए। आप इनको गिन सकते हैं, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13। एक बच गया, एक रह गया भाई इसमें कोई। एक बार चेक कर लेते हैं इनको। सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नेओडाइमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गोडोलिनियम, टर्बियम। यहाँ पे एक और आता है डी वाई, डायस्प्रोसियम। तबाही दोबारा ये रह गया था अपना। ठीक है, तो ये 14 एलिमेंट आते हैं। डायस्प्रोसियम है डी वाई। तो ये 14 एलिमेंट आपके आते हैं 4F सीरीज के अंदर। ठीक है, इनकी जो है स्टडी आप करोगे जनरली 12th क्लास में जाके। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है 12th क्लास में पढ़े जाते हैं, तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे इनके बारे में। बाकी आप जो है एक नॉर्मल गैस कर सकते हैं कि इनकी वैलेंसी कितनी होगी। तो ये ग्रुप थर्ड बी एलिमेंट है, तो इनकी ग्रुप वैलेंसी हम बोल सकते हैं +3 हो सकती है। ठीक है, जो कि होती भी है। तो इस तरह से आप जो है कुछ बातें गैस कर सकते हो। उसके अलावा इनका मेटेलिक करेक्टर होता है सभी का, सारे के सारे मेटेलिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, ये आप याद रखेंगे। यह है 4F सीरीज के बारे में। ठीक है, अब देखिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप जो है लिख सकते हैं। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा F के अंदर। ठीक है, तो देखिए F ऑर्बिटल जो है जनरली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक या दो क्वांटम नंबर नीचे रहती है। ठीक है, जैसे कि आपने जो है डी डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा कि n-1 के अंदर जाता था। ठीक है, वैसे ही एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का आप देख पाओगे कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है n-2 तक जाएगा। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे कोने में लिख देता हूँ। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2। ठीक है, उससे पहले नोबल गैस भी होगी, तो जनरली उन बातों को हम नहीं लिखते हैं। NH2 और n-1 D0 से 1। कभी कभी क्या होता है, एक आध इलेक्ट्रॉन जो है डी के अंदर आ जाता है, वही एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और बेटा गाने सुनने हैं तो खुद सुन लो, हमें सुनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, और क्लास में मत आया करो ऐसे बच्चे। n-1 डी के अंदर आता है, कभी कभी एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है इसका। इनके देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी एनोमलीज आपको मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना है। तो n-2 एफ सब सेल के अंदर या तो एक या मतलब 2, 3, 4 आपको पता ही है, 14 टोटल एलिमेंट हो सकते हैं एफ ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और हाँ देखिए, जो जून में आपका टेस्ट होगा उस टेस्ट के अंदर चैप्टर 1 ही आएगा। ठीक है, जो टेस्ट आपका सैटरडे को होगा वो तो आपने देना ही है। ठीक है, उसके अलावा एक और टेस्ट होगा जून के अंदर। जो सैटरडे को टेस्ट है उसमें ध्यान रखना कि क्लास होगी। ठीक है, और वो टेस्ट जो है आपको देना शाम के टाइम में, जब आप डाउट्स वगैरह लेते हैं तो उस टाइम में आपको देना। मैंने उसके अंदर जो है टाइम टाइम पता ना टेस्ट की। टाइम लिमिट, बेटा टाइम जो है जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर टाइमिंग पे ही उसके अंदर लॉगिन करना है। आप किसी भी टाइम पे लॉगिन करो, लेकिन वो 40 मिनट्स के लिए केवल आपके लिए अवेलेबल रहेगा। ठीक है, 40 मिनट का टाइम है, वो प्रॉपर आपने सर पूरा का पूरी पूरा फुल सबमिट करना डिटेल है। बताओ ना सर। किस वेबसाइट पे होगा सर, कहाँ होगा, किस तरीके से होगा, किस तरह लॉगिन करना है सर, पूरी बात तो बताओ। बेटा गूगल फॉर्म्स हैं, मैं आपको लिंक भेजूंगा। लिंक के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपके साइट खुल जाएगी। ठीक है, उसके अंदर आपको ईमेल आईडी भरनी है अपनी। ईमेल आईडी भर के और आप उसको टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। 20 क्वेश्चन है,
सारे के सारे ऑप्शनल हैं, सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं, सभी के सभी एक एक नंबर के हैं, ठीक है। और लास्ट रिजल्ट में भी आ होगा जाएगा सर? साथ साथ आ जाएगा। रिजल्ट। हाँ, रिजल्ट बिल्कुल आपको साथ के साथ मिल जाएगा, ठीक है। आपके पास ही पहुंच जाएगा सर रिजल्ट? मेरे पास भी आएगा और आपको भी मिल जाएगा, ठीक है बेटा। और ईमेल आईडी अपनी भरना, अगर आपने नहीं बना रखी है अपनी तो बना लेना, ठीक है। क्लियर है बेटा टेस्ट के बारे में? अब देखिए 4F सीरीज हमने लिख ली है, उसके बाद देखते हैं 5F सीरीज। 5F सीरीज के एलिमेंट होते हैं ये। सबसे पहले आता है थोरियम, TH, ठीक है। उसके बाद आता है Pa, प्रोटेक्टीनियम। उसके बाद आता है यूरेनियम। Np, नेपच्यूनियम। Pu, प्लूटोनियम। Am, अमेरियम। Cm, क्यूरियम। Bk, बर्केलियम। Cf, कैलिफोर्नियम। Es, आइंस्टीनियम। Fm, फर्मियम। Md, मेंडलीवियम। No, नोबेलियम। Lr, लोरेंसियम, ठीक है। इनको गिन लो एक बार, कितने हो गए? 4 4 8, 12 और 2 14, ठीक है। ये टोटल जो है 14 एलिमेंट आपके आते हैं 5F सीरीज के अंदर, ठीक है। इनको याद करने का तरीका लिखो। इनको याद करने का तरीका है थोड़े पहलवान, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। पुराने आम कम बिकेंगे। कैफे में ऐसी फरमाइश मैडोना, मैडोना लॉरेंस की। ये इसका याद करने का तरीका हो सकता है, ठीक है। पहला एलिमेंट है थोरियम, प्रोटेक्टीनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोबेलियम एंड लॉरेंशियम, ठीक है। ये 5F सीरीज है। अब देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट में 7th पीरियड के अंदर हमने एलिमेंट जो है वो मिस कर दिए थे, उनके भी याद करने के तरीके लिख लो, ठीक है। सबसे पहले एलिमेंट लिख लो निहोनियम, ठीक है। निहोनियम, फ्लेवोरियम, मॉस्कोवियम। निहोनियम, फ्लेवोरियम, मॉस्कोवियम, लाइवरमोरियम, टेनिसिन, ओगेनेसोन, ओजी। ये 6 एलिमेंट आते हैं, ठीक है। ये एटॉमिक नंबर 113 से शुरू हैं, 113, 114, 115, 116, 117 और 118, ठीक है। यह है निहोनियम, फ्लेवोरियम, मॉस्कोवियम, लाइवरमोरियम, टेनिसिन एंड ओगेनेसोन। ये 6 एलिमेंट है। इनको याद करने का तरीका निहाल, ल्यूटो, मॉस्को, लिविंग दिस ऑरेंज, लिविंग दिस ऑरेंज, ठीक है। ये इसका याद करने का तरीका हो सकता है, निहाल, फ्लूटो, मॉस्को, लिविंग दिस ऑरेंज। तो टोटल 118 एलिमेंट हैं जो फिलहाल हमें पता है जिनके बारे में, ठीक है। और वो सारे के सारे याद करने के तरीके हम देख चुके हैं, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं आगे, यानी कि डोबरनियर्स ट्राइड के ऊपर।
तो डोबरनियर ट्राइड के अंदर हमने देखा था कि उन्होंने सबसे पहली बात एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया, ठीक है, और 3 के ग्रुप बनाए इन्होंने, और तीनों के अंदर जो पहला और तीसरा एलिमेंट था, अगर उनका एवरेज आप निकालते हो एटॉमिक मास का, तो वो तीसरे का यानी कि बीच वाले एलिमेंट का आपका एटॉमिक मास निकल के आना चाहिए, ठीक है। अगर कोई 3 एलिमेंट है ए बी सी, तो अगर आपने एटॉमिक मास ऑफ बी अगर निकालना है, तो आप क्या करोगे, एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस एटॉमिक मास ऑफ बी, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपका एटॉमिक मास ऑफ बी आ जाएगा, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ सी है। तो ये बताया था डोबरनियर ने। इसके 3-4 ट्राइड थे, वो मैंने आपको बता दिए थे, लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम, ये बिल्कुल फिट बैठते हैं, ठीक है। इसके अलावा सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये 4 ट्राइड थे जो इनके हिसाब से बिल्कुल फिट बैठते थे, ठीक है। अब इसके लिख लो लिमिटेशन। इसके बारे में केवल इतना ही जानना था आपने, ठीक है। लिमिटेशन इसकी ये है कि इनके अलावा जो भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते थे उस टाइम पे, उनके बारे में वो जो है कुछ भी नहीं बता पाए कि उनकी प्रॉपर्टी किसके साथ सिमिलर होंगी और किस तरह से एक दूसरे के साथ मैच कर रही है, ठीक है। तो लिमिटेशन क्या लिखोगे इसके अंदर, नो अदर ट्राइड्स वर फॉलोइंग दिस रूल, ठीक है। इन ट्राइड्स के अलावा और कोई भी ट्राइड जो है उनका इन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा था, यानी कि कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी थी, लेकिन वो इस ट्राइड रूल, इसको हम बोलते हैं ट्राइड रूल, ठीक है, इस रूल को वो फॉलो नहीं कर रहे थे, तो इसकी लिमिटेशन हो जाती है, ठीक है बेटा। तो ये था डोबरनियर ट्राइड के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट देखते हैं। नेक्स्ट अटेम्प्ट था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब देखिए, साइंटिस्ट का नाम आ गया है न्यूलैंड। न्यूलैंड ने अटेम्प्ट किया था ये, ठीक है बेटा। इन्होंने लगभग 1866 के आसपास ये काम किया था, और इस इनका लॉ क्या था, तो डोबरनियर का ट्राइड लॉ था, इनका ऑक्टेव लॉ था। ऑक्टेव का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 8, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ 8 किस तरह से इन्होंने रिलेट किया, तो ये जो है थोड़े से संगीत से कनेक्टेड थे। इन्होंने बताया कि जिस तरह से संगीत के सुर 7वें के बाद 8वां जो है रिपीट हो जाता है, वैसे ही एलिमेंट्स भी जो है अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करते हैं, ठीक है। यानी कि पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा इन्होंने बताया था। अब देखिए, आपको पता है ये सुर सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और फिर जो है 8वां सुर जो होगा फिर से सा आ जाएगा। इसका मतलब एट जो चीज होगी वो फिर से रिपीट होने लग जाएगी, ठीक है बेटा। किसी भी लैंग्वेज में आप देखेंगे तो इसी तरह से सुर मिलते हैं, ठीक है। इंग्लिश के देख लो या किसी भी लैंग्वेज के आप देख सकते हैं। अब देखिए, उस टाइम पे लगभग 50 से 60 के बीच में एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर, मतलब पता था हमें, एग्जिस्ट तो तब भी उतने ही करते थे, लेकिन उस टाइम पे हमें 50 to 60 एलिमेंट्स के बारे में नॉलेज थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में इनको रखा इस तरह से, ठीक है। इनका भी बेसिस क्या था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में इन्होंने रखा। तो सबसे पहला एलिमेंट जो पता था इनको वो था हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद इनके टाइम पे नोबल गैसेस के बारे में जानकारी नहीं थी इनको, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने, नोबल गैसेस के बारे में उस टाइम तक इनको नहीं पता था, ठीक है। तो हाइड्रोजन के बाद कौन सा एलिमेंट आएगा, तो हाइड्रोजन के बाद एलिमेंट आएगा लिथियम। लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
और फिर जो है फ्लोरीन बताया इन्होंने। ठीक है, तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज सिमिलर बताई इन्होंने। ठीक है बेटा, उसके बाद फ्लोरीन के बाद नियोन तो के बारे में पता ही नहीं था। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, उसके बाद क्लोरीन। फिर आर्गन के बारे में नहीं पता, पोटाशियम, कैल्शियम। ठीक है, अब देखिए कैल्शियम के बाद भी उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स को रखा इस तरह से, लेकिन जो ठीक बात बताई थी वो केवल यहीं तक थी। ठीक है, केवल यहीं तक ठीक बात बताई थी। ठीक है बेटा, अब इसके बाद क्या बताया वो याद रखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो गलत इंफॉर्मेशन है, उसका हमें नहीं पता होना चाहिए। तो यहीं तक ठीक बात बताई थी। अब देखिए बिल्कुल रिपीट कर रही है यहाँ पे। ठीक है ना, अब इसकी लिमिटेशन देख लेते हैं। तो लिमिटेशन क्या थी इसकी? तो लिमिटेशन सबसे पहले तो यही बन जाती है कि टोटल हमें 50-60 एलिमेंट के बारे में पता था, लेकिन वो कितने को अरेंज कर पाए? तो आप गिन सकते हो, 8 और 8 16। ठीक है, 17-18 एलिमेंट को इन्होंने अरेंज कर दिया, बाकी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो है फिट नहीं बैठ रही। ठीक है, तो आप जो है इसकी लिमिटेशन बोल सकते हो। ठीक है बेटा, ही कुड एक्सप्लेन अप टू कैल्शियम ओनली। ठीक है, कैल्शियम तक ही उन्होंने एक्सप्लेन किया इस चीज को, उसके बाद वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है बेटा, तो ये पहली लिमिटेशन हो जाती है। अब देखिए दूसरी लिमिटेशन ये भी हो सकती है इसकी, कि देखिए हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है कि केवल हैलोजन से ही रिलेट करती हैं, ये अल्कली मेटल जैसी भी होती हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन जो है हर जगह पंगा करेगा। ठीक है, इवन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें भी इसकी पोजीशन हम जो है एग्जैक्टली नहीं बता पाए हैं। वो केवल हमने रख दिया है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है सबसे ऊपर, इसलिए रख दिया इसको। ठीक है, बल्कि एग्जैक्ट पोजीशन हम इसकी नहीं बता पाए। तो हाइड्रोजन जो है हर जगह पंगा करेगा, ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, ये हर जगह पंगा करने वाला है। अब देखिए यहाँ पे भी पंगा किया। हाइड्रोजन की केवल ये नहीं है कि इनके साथ प्रॉपर्टी मैच करती है, हाइड्रोजन की इन एलिमेंट्स के साथ भी प्रॉपर्टी मैच करती है। ठीक है, तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये एक लिमिटेशन हो जाती है, और ये लगभग हर एक केस में आपको लिमिटेशन मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, ये बात क्लियर है बेटा? तो ये इसकी लिमिटेशन थी, अपने इतना ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट अटेम्प्ट था आपका मेंडलीव का। ठीक है, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट लिखिए मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब देखिए ये जो कंट्रीब्यूशन था मेंडलीव का, मेंडलीव साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, ये जो कंट्रीब्यूशन था मेंडलीव का, ये सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, इसलिए इनके नाम पे हमने जो है एक एलिमेंट का भी नाम रखा है। आप देख सकते हो यहाँ पे मेंडलीवियम। ठीक है, मेंडलीवियम जो एलिमेंट का नाम है वो मेंडलीव के नाम से रखा गया है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि इनका वर्क जो था वो पीरियोडिक टेबल को बनाने में सबसे बेस्ट वर्क था। ठीक है बेटा? हाँ बेटा बिल्कुल प्रिंस, 118 जो एलिमेंट है वो नोबल गैस है। ठीक है, हाँ बेटा, जिनके पेरेंट जो है अपनी ईमेल आईडी नहीं बनाने देंगे, वो अपने पेरेंट की आईडी से बनाओ। ठीक है, अपने पिताजी की, अपने माताजी की आईडी से आप जो है लॉगिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की कुछ खास बातें थी।
सबसे पहले वो खास बातें देख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहली बात ये है कि उस टाइम पे लगभग 60 से 70 एलिमेंट के बारे में हमें पता था। ठीक है, इस टाइम तक हमें 60 से 70 एलिमेंट के बारे में पता लग चुका था। अब देखिए, इन्होंने जो भी बात बताई थी वो सारी की सारी एक्सपेरिमेंटल जो है बेसिस से बताई थी। ठीक है, जितनी भी बात बताई थी इन्होंने वो सारी की सारी एक्सपेरिमेंटल बेसिस से बताई थी। ठीक है, तो ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंटल बेसिस रहेगा आपका। अब एक्सपेरिमेंटल बेसिस क्या था वो एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है चीजें आसान हो जाएगी। उन्होंने क्या किए, उन्होंने एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स बनाए। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंपाउंड्स के क्या बनाए, ऑक्साइड बनाए और हाइड्राइड बनाए। ठीक है बेटा, ऑक्साइड और हाइड्राइड से उनको पता लगा वैलेंसी के बारे में। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई एलिमेंट है, ई एलिमेंट। ठीक है, अगर वो ऑक्साइड बना रहा है E2O। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हम ई के बारे में बता सकते हैं कि ई का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहा होगा। ठीक है, बता सकते हो, आप भी बता सकते हो। बताओ फटाफट, E2O के अंदर ई का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहा होगा। हाँ बेटा, E2O कोई कंपाउंड आपके पास, ये आपको नहीं पता क्या, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपको बताना है कि ई का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहा होगा। भाई ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है। अगर इसको x मान ले तो 2x -2 विल बी इक्वल टू 0। तो x क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो ए के ऊपर कितना चार्ज आया, +1 चार्ज आया। इसका मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो ई एलिमेंट है ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और +1 किस केस में मिलता है आपको, तो +1 जो है हमें ग्रुप 1 के अंदर मिलता है। हमने देखा था लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सभी क्या है, ग्रुप 1 एलिमेंट है। ठीक है, तो इस तरह के ऑक्साइड कौन बनाते हैं, ग्रुप 1 एलिमेंट बनाते हैं। ये इनकी प्रेडिक्शन थी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो है हाइड्राइड्स के बारे में भी बताया कि अगर ये ई एलिमेंट जो है हाइड्राइड बनाएगा तो ये बनाएगा EH की फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए हाइड्राइड, यहाँ पे इनको पता लग चुका था कि ऐसे एलिमेंट जो है थोड़े से मेटालिक करेक्टर के होते हैं। तो यहाँ पे इनको पता लग चुका था कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पे -1 में होने वाला है, तो डेफिनेटली +1 में मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस तरह की हाइड्राइड प्रोड्यूस करेगा। अब आप आपको जो है ये रिकन्फर्म हो गया कि इनका ग्रुप नंबर जो है डेफिनेटली यहाँ पे +1 ही होना चाहिए। ठीक है, और मेंडलीव ने इनको ग्रुप 1A एलिमेंट बोला। ठीक है बेटा, इनको क्या बोला, ग्रुप 1A एलिमेंट बोला इनको। ठीक है, तो ये बात है, ये बात है आपने ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखिए जब ग्रुप 2 पे चले, अब देखिए इसी तरह से आपने जो है चीजें डिटेक्ट करनी है। अगर यही कंपाउंड, यही जो कोई एलिमेंट जो है ई एलिमेंट अगर ऑक्साइड बनाता है EO टाइप, अब इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, तो आप बता सकते हो इसके ऊपर चार्ज आएगा +2। इसका मतलब +2 किसके ऊपर आता है, +2 आपको पता है ग्रुप 2 एलिमेंट के ऊपर आता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, बेरियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, रेडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह के कंपाउंड कौन बनाते हैं, ये एलिमेंट बनाते हैं। तो इनको रखा ग्रुप 2A के अंदर या ग्रुप सेकंड के अंदर। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना। इसके अलावा ये तो ऑक्साइड के बारे में था, इसके अलावा हाइड्राइड भी बना सकते हैं। तो हाइड्राइड कैसे बनाएंगे, EH2 टाइप बनाएंगे। कैल्शियम हाइड्राइड बन सकता है, मैग्नीशियम हाइड्राइड बन सकता है, दोनों हाइड्राइड पॉसिबल हैं। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और नेक्स्ट आपको मिलेगा E2O3। यहाँ पे ये +3 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको +3 मिलने वाला है। अगर इसके हाइड्राइड देखोगे तो ये ES3 टाइप हाइड्राइड बनाएगा, जैसे कि BS3। ठीक है बेटा, BS3 इस तरह से हाइड्राइड बनाएगा। उसके बाद आप देखोगे
नेक्स्ट ग्रुप के लिए, तो नेक्स्ट में आपको मिलेंगे ऑक्साइड, तो ऑक्साइड जो है आपको बनेंगे EO2 टाइप, और इनके हाइड्राइड कैसे बनेंगे, EH4 टाइप। नेक्स्ट आप देखोगे तो इनके ऑक्साइड बनेंगे आपके पास E2O5 टाइप, और हाइड्राइड कैसे बनेंगे, इनके हाइड्राइड बनेंगे ES3 टाइप, ठीक है, ES3 टाइप। उसके बाद आप देखोगे तो EO27 टाइप बनेंगे, ठीक है बेटा, सॉरी, EO3 टाइप, EO3 टाइप। और उसके बाद आपका बनेगा हाइड्राइड इसका EH2 टाइप। नेक्स्ट है E2O7 टाइप और E2O7 टाइप और E टाइप, EH टाइप, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है कंपाउंड पता है। अब देखिए EO2 टाइप में आप देख सकते हो +4 में एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे आप जो है CH4 का एग्जाम्पल देख सकते हो, ठीक है, ये +5 में, ये +6 में, ये +7 में, ठीक है। और इसी तरह से जो है ये जो नीचे वाले कंपाउंड है इसमें आप देख सकते हो, अगर मान लीजिए HF की बात कर रहे हैं तो HF में फ्लोरीन का किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, -1 में, तो यहाँ पे मिनिमम भी बता सकते हैं आप। इसका एग्जाम्पल देखोगे H2O, ठीक है, तो H2O के केस में क्या होगा, H2O के केस में ऑक्सीजन -2 में मिलेगा। यहाँ पे अमोनिया अगर देखते हो तो अमोनिया के केस में -3 मिलता है, ठीक है। कार्बन देखोगे तो यहाँ पे कार्बन -4 मिलेगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है ये एक्सपेरिमेंटल चीजें थी। अब इनके फॉर्मूले कैसे पता किए, ये थोड़ा सा और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है, जब 9th का थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे, तब आपको बताएंगे इसके बारे में कि किस तरह से ये फॉर्मूले निकाले। तो ये बेसिस था उनका, एक्सपेरिमेंटल बेसिस था, ठीक है। अब देखिए उनकी कुछ जो है खास बातें लिखते हैं। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल लिखते हैं उनकी। तो सबसे पहले उन्होंने जो है अपनी पीरियोडिक टेबल को ग्रुप्स एंड पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया, ठीक है। he divided his periodic table into groups and periods, ठीक है। ग्रुप कितने थे टोटल, तो इनिशियली जो है उन्होंने 7 ग्रुप लिए थे, ठीक है बेटा। तो 7 ग्रुप थे सबसे पहले। फर्स्ट ग्रुप ये रोमन ग्रुप थे उनके, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप एंड सेवंथ ग्रुप। नोबल गैसेस के बारे में बाद में पता लगा था उनको, तो नोबल गैसेस के बारे में जब उनको पता लग गया तब उन्होंने लास्ट में जाके 8th ग्रुप भी बना दिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने। अब देखिए इसके अलावा पीरियड्स, तो पीरियड्स जो है ये आपको 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बनाते गए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इन्होंने रखा हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन को इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट पीरियड के अंदर रखा, ठीक है। इस तरह से हाइड्रोजन को रख दिया, इस पीरियड के अंदर केवल हाइड्रोजन था। और फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की जो है प्रॉपर्टी इन्होंने बताई थी ऑक्साइड और हाइड्राइड से रिलेटेड। तो यहाँ पे इनके कंपाउंड के नाम भी लिख सकते हैं, R2O, या हाइड्राइड क्या बना था इनका, हाइड्राइड बना था, सॉरी हमने क्या लिया था, E2O लिया था, ठीक है, या ES बन सकता है। तो इनके हिसाब से इन्होंने ग्रुप बताया था। तो हाइड्रोजन सबसे पहले, उसके बाद सेकंड पीरियड से इन्होंने स्टार्ट किया लिथियम से, ठीक है। अब देखिए लिथियम, लिथियम आपको पता है इसी तरह के ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाते हैं। उसके बाद लिथियम के बाद बेरिलियम सेकंड ग्रुप के अंदर, फिर बोरोन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। इस तरह से जो है इन एलिमेंट्स को रखा। उसके बाद देखिए थर्ड पीरियड के अंदर सोडियम, पोटासियम, सॉरी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। उसके बाद पोटासियम, कैल्शियम,
अब देखिए बोरोन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद जो है जो एलिमेंट आता था उसके बारे में इनको नहीं पता था, ठीक है। यानी कि हमें पता है गैलियम आता है, लेकिन उस टाइम पे गैलियम की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट बचा हुआ था, इन्होंने क्या किया कि ये जो भी एलिमेंट आएगा इसकी प्रॉपर्टी मैं पहले बता देता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज उन्होंने पहले ही जो है प्रेडिक्ट कर दी थी। और जब हमें गैलियम के बारे में पता लगा, तो हमें पता लगा कि जो प्रॉपर्टीज मेंडलीव ने प्रेडिक्ट की थी, लगभग वैसी की वैसी प्रॉपर्टी आपकी जो है इस एलिमेंट की एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इनके इन्होंने नाम भी रख दिए थे, तो नाम रखा एका सिलिकन, सॉरी एका एल्यूमिनियम, ठीक है। इसका नाम रखा था एका एल्यूमिनियम। एका का मतलब होता है जो एल्यूमिनियम के बाद आए, ठीक है। तो इस तरह से जो है इन्होंने अपनी पीरियडिक टेबल को बनाया। उसके बाद सिलिकन के बाद जो है कैल्शियम के बाद आपका आ गया ये जर्मेनियम, ठीक है। उसके बाद जर्मेनियम, फिर आर्सेनिक, सेलेनियम,